गांव की बहू। क्या सावित्री, मैंने सुना है कि मालती की बहू ने अपने सास ससुर को घर से निकाल दिया है। अब क्या कहूँ, आजकल की बहुओं का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या कर दें। मालती की बहू को देखकर कौन कह सकता था कि वो ऐसी निकलेगी। तू सही कहती है। आजकल की बहुओं को देख मुझे तो बड़ा डर लगता है। कहीं मेरी बहू भी ऐसी निकल गई तो। नहीं, मैं तो गांव की सीधी सादी लड़की से अपने बेटे की शादी करवाऊंगी। इस तरह एक दिन गायत्री अपने बेटे की शादी गांव में रहने वाली मीना नाम की लड़की से करवा देती है। ये लीजिए माँ जी, आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता और चाय। अरे वाह बहू, सच कह रही हूँ, जब से तू इस घर में आई है मुझे तो बड़ा आराम है। तेरे जैसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। का माँ जी, अब इतनी भी तारीफ मत करिए ना। धीरे धीरे मीना गायत्री की चहेती बन जाती है और मीना भी गायत्री को कभी शिकायत का मौका नहीं देती थी। फिर एक दिन, ये ले बहू, आज मैं बाजार से तेरे लिए साड़ी लाई हूँ। साड़ी देखते ही मीना का मुंह लटक जाता है। का माँ जी, ये भी कोई साड़ी है? ना, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। अरे लाना ही था तो कोई अच्छी महंगी वाली साड़ी ले आती मेरे लिए। आप तो ये सस्ती साड़ी उठा लाई। मुझे नहीं ना चाहिए आपकी ये साड़ी, आप ही पहनिए इसे। अरे ये क्या बहू, तू तो आजकल कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रही है। मैं इतने प्यार से तेरे लिए साड़ी लेकर आई हूँ और तू है कि उल्टा मुझे ही दो बातें सुना रही है। अरे माँ जी, आप अपने लिए तो बड़ी डिजाइनदार और महंगी महंगी साड़ियां खरीदती हैं और मेरे लिए ये सस्ती साड़ी ले आई। आप समझती हैं कि मैं गांव से आई हूँ इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, अरे कुछ नहीं, तुझे शहर की हवा लग गई है बहू। इस तरह दोनों सास बहू में रोज किसी न किसी बात पर लड़ाइयां शुरू हो जाती थीं। एक दिन गायत्री अपनी कुछ सहेलियों को अपने घर चाय पर बुलाती है। अरे बहू, मेरी सहेलियों के लिए बढ़िया चाय नाश्ता तो बना दे। अरे माँ जी, अभी ना मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। चाय नाश्ता आप ही बना लीजिए। हाँ, तू कब से ब्यूटी पार्लर जाने लगी है? शहर आए 2 दिन नहीं हुए और देखो महारानी के नखरे शुरू हो गए। बस भी करिए माँ जी, आपसे बहस करने के लिए मेरे पास ना बिल्कुल टाइम नहीं है। आपका क्या है, आप समझती हैं कि मैं गांव से आई हूं तो मुझे कुछ नहीं आता और आप जो रोज रोज मुझसे मेहमान नवाजी करवाती रहती हैं नौकरानी की तरह। मीना के कमरे में जाते ही, अरे ये क्या गायत्री, तू तो अपनी बहू की बड़ी तारीफ कर रही थी, लेकिन ये तो तुझे कुछ समझती ही नहीं। भाई मुझे तो लग रहा था कि तेरी बहू गांव की है तो सीधी सादी होगी, लेकिन इसने तो शहरी बहुओं को भी मात कर दिया। हाँ। अपनी सहेलियों के सामने अपनी बेइज्जती होते देख गायत्री आग बबूला हो जाती है। अरे क्या शहर और क्या गांव, मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो मैं इसे बहू बना के ले आई। भगवान जाने आगे और क्या क्या करेगी। अब तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। तू जरा संभल के रहना, कहीं मालती की तरह तेरा भी हाल बेहाल ना हो जाए। अच्छा, अब हम चलते हैं। अपनी सहेली की बातें सुनकर गायत्री थोड़ी घबरा जाती है। अरे ये सुशीला क्या बोलकर चली गई, कहीं इसकी बात सच ना निकल जाए। दूसरी तरफ मीना सारी बातें सुन लेती है। अगले दिन से गायत्री अपनी बहू से कोई काम करवाने से पहले 10 बार सोचती थी। ज्यादातर काम वो खुद ही कर लेती थी। अचानक अपनी सास में आए इस बदलाव को देख मीना, लाइए ना माँ जी, मैं कर देती हूँ ना काम।
एक बात पूछूं माँ जी, आजकल ना आप बड़ी चुप चुप सी रहती हैं और अब मुझसे झगड़ना तो दूर, मुझसे खुल के बात तक नहीं करती आप। कुछ नहीं बहू, ऐसे ही। मीना अपनी सास की मंशा भांप जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अरे माँ जी, चिंता मत करिए, मैं आपको घर से नहीं ना निकालने वाली। ये डर आप अपने मन से निकाल दीजिए। अरे छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आप मेरी सासू माँ हो। मैं तो जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी माँ जी। अपनी बहू की बातें सुन गायत्री को एक प्रकार का संतोष होता है और उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाती है। गायत्री अपनी बहू को गले लगा लेती है। मुझे माफ कर दे बहू, मैं तुझे गलत समझ बैठी थी। कोई बात नहीं माँ जी, ये ना घर घर की कहानी है। हाँ।